तो अभी मैं जिस न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, केवल एक प्रोडक्ट की और बात करेंगे। वो ऐसा न्यूट्रिशन है दोस्तों, अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी ऊपर लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो इनर अभी बात करी थी मोनिका की, इनर हमारे जो न्यूट्रिशन है उसका भी प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए। मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। केवल हम प्रोटीन की बात करते हैं, लोग कहते हैं जरूरत क्या है मेरे को प्रोटीन की। प्रोटीन तो बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है। तो आपको बता दो दोस्तों, बिना प्रोटीन के बॉडी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बिना प्रोटीन के बॉडी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर एक घर बन रहा है और उसमें बंदा सीमेंट डालना भूल गया, तो घर कैसा बनेगा? सोच सकते हो क्या उस घर के बारे में? मैं और सिंपल सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कहता हूँ, प्रोटीन जरूरी क्यों, वाई प्रोटीन? क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, बोले हम ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन के मामले में बोलते हैं कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपने एक इंटीरियर डिजाइनर बुलाया कि मेरे घर को अंदर से जबरदस्त बना दो, एकदम सजा दो इसको, लेकिन घर का आगे वो डिजाइनर बोलता है भाई साहब डिजाइनिंग तो बात की बात है, पहले आप अपने घर की दीवारें तो सही कर लो। वहां से सीमेंट टुकड़ा पड़ा है, वहां से पानी टपक रहा है, ये दीवार तो कभी भी गिर सकती है, समझ रहे हो। उसी तरीके से जो बॉडी हमारा जो ढांचा है, जो बेस चीज हमारे पानी के बाद जो सबसे ज्यादा वेट होता है बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन का ही होता है। आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, और आपने उसमें बड़ा अच्छा डबल चीज वाला ऑर्डर किया, पिज्जा जब घर पर आया तो सब कुछ था पर पिज्जे का बेस नहीं था। हेलो, तो क्या वो पिज्जा है? उसी तरीके से बॉडी में आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि प्रोटीन नहीं है और बॉडी है। हमारे बॉडी का बेस क्या है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, तो वो प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्या काम क्या करता है प्रोटीन? आजकल सबसे ज्यादा बात होती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी इम्यूनिटी बंदा बोलता है, अगर आप इम्यूनिटी की सोच रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहला न्यूट्रिशन अगर कोई आता है तो वो क्या आता है? प्रोटीन ही आता है। जी हाँ, प्रोटीन आता है उसमें। जैसे कई बार गोपी साहब सेशन लेते हैं, आपको कई बार बताया कि डब्ल्यूबीसी हमारे व्हाइट ब्लड सेल, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, इसे बी सेल, टी सेल, जो कि मिलकर कंपाउंड इम्यून सिस्टम बनाते हैं बॉडी का। तो प्रोटीन इज द बैकबोन फॉर द इम्यून सिस्टम। जो पूरा कंपाउंड इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन, क्योंकि एक बेसिक इकाई, अगर मैं सेल की बात करूं तो किससे बना है? प्रोटीन से बना है, ठीक है। और जितनी हमारी एंटीबॉडीज हैं, जितनी हमारी सेल्स की हम बात कर रहे थे, डब्ल्यूबीसी का जो भी हमारे इम्यूनिटी में यूज होती हैं, वो क्या है? वो सेल से बनेंगी, किससे? प्रोटीन से। बात समझ रहे आप? अगर बॉडी में मटेरियल ही नहीं है बनाने का, तो बनेगी कैसे एंटीबॉडीज? इसलिए आपने देखा हो, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस किसी पर अटैक करता है, किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई बंदे को मौसम चेंज होती है छींकें शुरू हो जाती है। ये किस चीज का फर्क है? ये उसकी इम्यून सिस्टम का फर्क है, उसके अंदर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, ये साफ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। और क्या करता है प्रोटीन? बोन्स में बहुत जबरदस्त काम करता है। जैसे हम कैल्शियम और विटामिन डी की बात करते हैं, तो उसके साथ अगर प्रोटीन नहीं है पूरा, तो हमारा वो पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता। और अगर लेटर एज में अगर ऐसा लंबे टाइम तक होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, यानी हड्डियां खोखली हो जाती है। ऑस्टियो यानी हड्डी, पोरोसिस यानी उसमें पोर्स हो गए। ऐसे पेशेंट की बात अगर हम करें तो उसको अगर इस तरह से झकझोर दिया जाए ना, तो उसकी कई हड्डियां टूट जाएंगी। अगर वो बेड से, सपोज करो किसी ने बेल बजाई और बेड से एकदम उठा, अपने ही वजन से अपनी हड्डी टूट जाती है। इतना जबरदस्त होता है उसका रोल प्रोटीन का, विटामिन इसका, डी का और कैल्शियम का। तो प्रोटीन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब वेट लॉस की लोग बात करते हैं कि वो लोगों में एक मिथ है कि सब वेट बढ़ जाता है प्रोटीन से, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अगर वो वेट कम करना है ना, तो आपको प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हम प्रोटीन लेते हैं तो सटाइटी फीलिंग होती है, हम बार बार खाने की क्रेविंग कम होती है। जैसे डायबिटीज है किसी को, या कोई बार बार खा रहा है, तो बार बार खाना खाने से क्या होता है? हमारे बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, बार बार इंसुलिन, बार बार पैंक्रियाज उसको रिलीज करता है। जब इंसुलिन बार बार स्पाइक होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो हमारा डायबिटीज का लेवल बढ़ने लगता है। जब डायबिटीज का लेवल बढ़ता है तो उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती, और फुलफिलमेंट नहीं होती, उसको दोबारा भूख लगती है, वो फिर खाना खाता है, उसका फिर डायबिटीज बढ़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से कुचक्र में फंस जाता है और वो वेट बढ़ने लगता है, उधर से डायबिटीज बढ़ने लगता है। अगर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं और कार्ब्स कम कर देते हैं, जब प्रोटीन आप प्रॉपर लेते हैं तो आपको मसल्स बिल्ड होते हैं। जब मसल्स बिल्ड होते हैं तो मसल्स को भी खाना चाहिए, उसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, यानी बॉडी का जो खपत है वो बढ़ जाता है। और आप कार्ब्स कम कर देते हैं तो फिर जमे हुए फैट में से खाना लेना शुरू कर देता है।
या जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है उसमें से लेना शुरू करता है, तो वो टैंक खाली होता है तो फैट को लेना शुरू कर देता है। इस तरीके से आपको वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो ऐसा कोई जगह नहीं है दोस्त जब प्रोटीन की जरूरत नहीं है। कई बार कहते हैं ना बड़े डल हो गया, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल चमक नहीं है, बाल रूखे रूखे हो रहे हैं, ये सब क्या है? बड़ी जल्दी थकावट हो रही है, बच्चों को चश्मा अर्ली एज में लग रहा है, आपके बच्चों को बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, सब चीज क्या है? ये सब प्रोटीन की कमी के संकेत हैं, ठीक है ना। हेयर नेल फुट, हेयर टू फुट, हर चीज प्रोटीन से ही बनती है। ये कई बार बात करते हैं लोगों से, वो सब ठीक है, हम खाते तो हैं, हम दालें खाते हैं, अलग से लेने की क्या जरूरत है? हाँ मुझे पता है खाते हो, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता है प्रोटीन खाना कितना चाहिए। अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट 60 केजी है या 70 केजी है तो उतने ग्राम्स प्रोटीन उसको पर डे चाहिए। पर ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, अगर कोई हेल्दी बंदा है उसका जो आइडियल बॉडी वेट होता है। अगर आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, बंदा कहता है मैं दाल बहुत खाता हूं, आज की 2x2 की फैमिली में, यानी दो हम और दो हमारे, 4 की फैमिली में लगभग 100 ग्राम दाल बनती है। मैं एक्सेप्शनल दाल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल दाल के अंदर लगभग 15% प्रोटीन होता है। 4 बंदों में 100 ग्राम दाल, 15 ग्राम प्रोटीन मिला, 4 बंदों को मिला के एक आदमी के हिस्से में है 4.25 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितना? 70 ग्राम प्रोटीन। पूरे दिन में कितनी कटोरी पियोगे भाई साहब? हेलो। तो सप्लीमेंट तो लेना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा। आजकल वो खाने में इतना नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा है दोस्तों, क्वालिटी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो लेकिन लोग कहते हैं वो तो जब ठीक है ले तो ले, पर आपका तो बहुत महंगा, सब आपका नहीं लेंगे हम। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए दोस्तों, आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन लेते क्यों? प्रोटीन खाने के लिए, ये तो लेते हो, लेकिन कभी आपने ये चेक किया कि उसमें प्रोटीन का परसेंटेज कितना है? हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन है उसमें 80% प्रोटीन है, यानी 10 ग्राम का अगर आप स्कूप लोगे तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन है। मार्केट के अंदर जो प्रोटीन है, ज्यादातर, मैं सब ब्रांड की बात नहीं कर रहा, आप चेक कर सकते, जो आप खाते हो उसको चेक करें। मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, किसी में 25% प्रोटीन है, किसी में 30 हो सकता है, ज्यादातर मैंने अराउंड 40 के आसपास ज्यादा देखे। तो 10 ग्राम अगर आप ले रहे हो तो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन है, बाकी 6 ग्राम क्या है? लेकिन ये भी सोचने की बात, उसमें कार्ब हो सकते हैं जिससे वेट बढ़ेगा। क्या वो डायबिटिक पेशेंट ले सकता है? नहीं ले सकता, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं आपका प्रोटीन तो आटे की तरह है, स्वाद ही नहीं है, तो आटे में मिला के खा लो। हाँ जी, यही तो खासियत है, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल कलर, कोई भी आर्टिफिशियल टेस्ट डाले नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। टेम्परेचर से प्रोटीन कम नहीं होता, उसकी आटे में मिला के, आटा नहीं खाना, रोटी बना के खानी है, या जो भी उसकी डिश बना सकते हैं आप, शेक में डाल सकते हैं, जूस में डाल सकते हैं, जैसे मर्जी आपके अंदर जाना चाहिए। छाछ में मिला के, मैं छाछ में लेता हूँ, आप छाछ में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, कैसे भी लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त, आप 10 ग्राम में 4 ग्राम तो ले रहे हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट कितना हो रहा है? क्योंकि मैटर क्या करता है? डाइजेस्टिबिलिटी। प्रोटीन खा कितना रहे हो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पचा कितना रहे हो। इसके लिए WHO पैमाना देता है जिसको बोलते हैं PDCAAS, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, यानी वो डाइजेस्ट कितना हो रहा है। WHO बोलता है जिसका 1 होता है उससे ज्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो सकता। 98% डाइजेस्टेबल प्रोटीन, हमारे प्रोटीन का डब्बा आप देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है हमारा PDCAAS स्कोर 1 है, यानी वो 98% डाइजेस्ट हो रहा है। सोचिए, हमारा प्रोटीन ले लो आप 8 ग्राम, मार्केट का अगर कुछ 40% वाला तो ले लो 4 ग्राम, ठीक है। अब उसमें से डाइजेस्टिबिलिटी उसकी, उसमें PDCAAS लिखे ही नहीं है। लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी पता नहीं कितनी है, ठीक है, वो लैब टेस्ट से पता लगेगी। किसी की 25% है, किसी की 30% है, ठीक है। मान लो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम है, किसी की 1 या 2 ग्राम आपकी बॉडी को लगा 10 ग्राम प्रोटीन लेने के बाद, हमारा लगा 8 ग्राम, 7.5 से 8 ग्राम, तो लगभग 8 गुना हो गया। यानी 8 स्कूप अगर आप मार्केट के लेते हो और हमारा 1 स्कूप लेते हो तो लगभग बराबर पड़ेगा। ये तो वही बात होगी, आपका जो दूध दे रहे हो भैया 60 रुपए लीटर है, वहां 30 रुपए लीटर मिल रहा है, उसमें वो 2 लीटर पानी मिला के देता है। हेलो, मेरी बात समझे आप खा रहे हो और अंदर बॉडी को लग कितना रहा है, आप सिर्फ इस तसल्ली में जी रहे हो कि मैं सस्ता प्रोटीन खा रहा हूं, लेकिन फाइनली बॉडी को क्या लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी बॉडी को आप यूज कर रहे हो, बाकी की परसेंटेज किस चीज उसमें डाली गई है, वो वेट बढ़ाने के लिए डाली गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता उसको, वेट मैनेजमेंट में नहीं ले सकते, आप बहुत ज्यादा इंटेक नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं डाइजेशन की बात कर रहा था, जो PDCAAS स्कोर की बात तो लोगों को पता ही नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, देखिए, मैं एक प्रोडक्ट से हम बात कर रहे हैं उसकी डिटेल में, कि प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, जैसे अल्फाबेट 26 होते हैं, उसी तरीके से 22 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है।
ठीक है, कोई 20 बोलता है, कोई 22, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसमें 9 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें बाहर से ही लेने पड़ते। तो हम जो प्रोटीन ले रहे हैं कहीं से भी लीजिए आप, क्या आप ये देखते हैं कि उसमें वो 9 असेंशियल अमीनो एसिड है जो मेरी बॉडी नहीं बना रही। अगर मैं उन्हीं अमीनो एसिड्स को ले रहा हूं जो मेरी बॉडी नहीं बना रही, तो क्या फायदा है? मेरी बात समझ रहे हो? जो मैं बना रही है मेरी बॉडी वही अगर मैं ले रहा हूं तो क्या फायदा है? मेरे पास रोटी है, मेरे को सब्जी चाहिए, आप साथ में एक रोटी और दे दो, रोटी से रोटी लगा के खा ले, हेलो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमारा जो प्रोटीन पाउडर है, ऑल प्लांट प्रोटीन, जो सोया पी और गेहूं का है, उसमें डब्बे पे पढ़िए 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम लिखे हुए, आप लैब टेस्ट करा सकते हो। एक बंदा बोला भाई से बात बताओ, अगर 22 में से 19-20 रह गए तो कौन सी आफत आ रही है? एक दो ही तो कम है। जैसे मैं एग्जांपल लिया था, ए से जेड हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, ऐसी हमारी बॉडी के अंदर पता नहीं कितने तरह की अमीनो एसिड्स की चेन बनती है। आपने नाम सुना है एल्बुमिन, हम तो खाते प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, खुश है, लेकिन एल्बुमिन क्या होता है? वो भी एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में हीम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, हड्डी का प्रोटीन है, बालों का अलग प्रोटीन है। सपोज करो मेरी हड्डी वाला प्रोटीन ठीक मिल गया मेरे को, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन वाला जो ग्लोबिन है वो सही नहीं बन रहा और मेरा ब्लड लेवल कम होता जा रहा है, हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, तो क्या कोई इसको बेयर कर सकता है? यानी हर अमीनो एसिड्स का आप समझ सकते हो कितनी जरूरी है जो कि बॉडी में पूरा हो, ठीक है ना? तो लोग कहते नहीं वो तो सब ठीक है, वो हमें पता लग गया, हम ये भी खाएंगे, हम वो भी खाएंगे। आप दोस्त कुछ भी खाइए, लेकिन क्या गारंटी कि आप पूरे 9 असेंशियल अमीनो एसिड को मिल रहे हैं, वो भी बैलेंस्ड मिल रहे हैं। दोस्त हमारे जो मार्केट में प्रोटीन्स मिलते हैं मैक्सिमम प्रोटीन्स होते हैं, हमारे पास है कंप्लीट प्रोटीन। अगर आप हमारे प्रोटीन का एटलीस्ट 1 स्कूप भी ऐड कर लेते हो ना, ओनली 1 स्कूप, तो अब ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके 9 के वो असेंशियल अमीनो एसिड आपकी बॉडी को मिल गए और आपकी प्रोटीन की चेन पूरी हो गई है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि अभी इस प्रोटीन पे ऑफर भी है। अगर ऑफर ना भी होना दोस्त, तो ये ईश्वर ने जो हमारा शरीर दिया है, इससे बड़ा ऑफर कोई नहीं है। व्यक्ति सबसे ज्यादा कहा रहता है अपने शरीर में रहता है, इसको सही रखना सबसे जरूरी है। लेकिन अभी तो ऑफर का है, अभी तो खुल के खा सकते हैं। आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू होस्ट।